सहनी में भी मुकेश सहनी के साथ साथ और भी सहनी समाज के नेता हैं जिनको ऑफर पर ऑफर आ रहा है जी। उपेंद्र कुशवाहा नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ ललन सिंह जाकर के मिला करते थे। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा नहीं रह गया है जी। जनता दल यूनाइटेड जो है वो तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर खबरों के अंदर की खबर क्या है, इसका प्रभाव बिहार की सियासत पर क्या पड़ने वाला है। पहली खबर की तरफ चलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं, दिल्ली में दंड बैठक शुरू है। क्या माजरा है बाबा? दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की दंड बैठक शुरू हो चुकी है। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सब कुछ सेट करने गए हैं, ये महज अफवाह है। ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा जी। वैसे भी लगातार उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाते रहे, लेकिन इस बार जो दिल्ली जाना आना उनका हो रहा है, इसको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारे और मीडिया जगत में चर्चा जिस बात की हो रही है, उसके पीछे कारण है कि लगातार जो उपेंद्र कुशवाहा के बयान आए हैं, उन बयानों को लेकर के ये कयास बहुत तेजी से लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने जदयू के भीतर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है जी। इसके कई कारण हैं। आप देख रहे होंगे लगातार जिस तरह से शुरुआती दौर में आपने देखा होगा जब आरसीपी सिंह पार्टी में थे तो इनके उपेंद्र कुशवाहा के और ललन सिंह के बीच में दोस्ती आपने देखा ही होगा जी। और ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ ललन सिंह जाकर के मिला करते थे। लेकिन अब दोनों के को कभी आपने देखा है? पिछले काफी समय से 5 महीने हो गए, 5 महीने में तो दोनों एक साथ कभी नहीं बैठे हैं। लेकिन खैर ये चलता रहता है, जरूरी है कि दोनों व्यस्त होंगे इसलिए नहीं मुलाकात होगी, ये भी हो गया होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जब कुर्नी चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद जो बातें कही वो निश्चित रूप से चौंकाने वाली भी थी जी। और जदयू के लिए चिंता का कारण भी थी जी। क्योंकि उन्होंने वहां पर एक इशारा जरूर किया था कि जिस तरीके से वहां चुनाव लड़ना चाहिए था, जिस तरह से हमारे वोट बैंक को एकजुट करना चाहिए था, वो नहीं हम कर पाए। और इसके पीछे उन्होंने कई कारण बताए थे जी। यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ के बाद तो लगातार आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली आने जाने को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के करीबियों का लगातार बयान आना जी। उपेंद्र कुशवाहा के करीबियों के साथ उनकी अलग से बैठक होना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने संगठन को, अपने लोगों को एक बार फिर से मजबूत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इससे पहले उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। आरसीपी सिंह पर ये कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह के कारण उनके लोगों को समायोजित नहीं किया जा सका। जब ललन सिंह आए, ललन सिंह के साथ बातचीत होने लगा तो कई लोगों की आशाएं जगी कि ललन सिंह अध्यक्ष बन गए हैं, अब होगा, लेकिन वहां भी नहीं हो सका। इसका सीधा मतलब था कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से कमजोर हो रहे थे और दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था जी। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा भी होगा, आपने ही खबर चलाई है, आप ही के इंटरव्यू में मैंने सुना कि कई लोग हैं जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहने वाले लोग भी अब बहुत ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जहां चिंतित हो रहे थे वहीं अपनी चिंता उनको होने लगी है। और ये होना भी लाजमी है क्योंकि राजनीति में जो भी आता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, महत्वाकांक्षा होती है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब आगे का रास्ता बनाने के लिए, अपने लोगों को समायोजित करने के लिए कोई नया या फिर से ले सकते हैं। मैंने सुना था कि आप कहीं खबर कर रहे थे कि पिछले 14-15 साल के अपने राजनीतिक जीवन में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से ज़्यादा बार पलटी मारी है। करीब 8-9 बार वो पलटी मार चुके हैं। हालांकि 8-9 बार ही नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। तो खैर इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली जाना और दिल्ली में उनका चुपचाप रहना, इस पर बयान नहीं देना, इसके बाद दिल्ली से लौट करके तेजस्वी यादव पर बयान देना, शरद यादव की मृत्यु के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को टारगेट करना, ये सारा जो है ना कहीं एक जगह आकर के और मजबूर कर रहा है ये कहने के लिए कि उनकी नाराजगी जो है वो सबसे बड़ी बात है। और उसी नाराजगी के कारण दिल्ली यात्रा को उनके बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। आपके साथ भी कई लोगों की बातचीत हुई है, कई लोगों का नंबर मैंने दिया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा करीबी हैं, उनका भी कहना है कि लश्कर, आपको पता ही है कि लश्कर नहीं देखा जाता, जब जंग होता है तो जंग लड़ी जाती है और जैसा लग रहा है उस हिसाब से जंग की तैयारी हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि आखिर इस जंग की शुरुआत हुई कहाँ से।
मांझी सहनी में रेस, ये रेस इसलिए भी हो सकता है बाबा कि दोनों बिहार में एक जैसा ही सीट जीत कर आए थे, मतलब 4-4 सीट पर लोग लगभग जीते हैं। ये एक कारण है सनी, इसके अलावा और कई कारण हैं। महत्वाकांक्षी है मांझी, आपको तो पता है जी, उनकी महत्वाकांक्षाएं उनको भी स्थिर नहीं रखती हैं। और एक बात समझिए कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जी, वो महत्वाकांक्षा के साथ साथ अति महत्वाकांक्षी भी हैं। जी, अब कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा नहीं रह गया है। जी, अब राजनीतिक कैरियर रह गया संतोष सुमन का। जी, और संतोष सुमन आप देखे होंगे कि इधर काफी परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह व्यवहार भी कर रहे हैं और फैसले भी ले रहे हैं। जब से उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तब से उनके फैसले, कई फैसले हैं जो अचानक से आए और जिस पर हम लोग भी माने बात करने के लिए मजबूर होते हैं। इसी तरह का कुछ फैसला जो है उसको लेकर के, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सारी बातें कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो झमेला शुरू हुआ है और जिसमें नीतीश कुमार ने भी अब एंट्री मार दी है, तेजस्वी यादव के फैसले से वो खुश नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जाल बिछाया हुआ था उस जाल में उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब उस रेस में कई लोग शामिल हैं, जिसमें सिर्फ मांझी और सहनी की बात नहीं कर रहे हैं जी। सहनी में भी मुकेश सहनी के साथ साथ और भी सहनी समाज के नेता हैं जिनको ऑफर पर ऑफर आ रहा है जी, जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो लौकुश समीकरण और MY समीकरण का वोट बैंक है जी, और नीतीश कुमार का उसमें जो महिलाओं का वोट है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है और वो स्ट्रेटजी है कि वोटों को अलग अलग टुकड़े में तोड़ दो, यानी शक्ति को अलग अलग जगह कर दो जिससे कि एक जगह नहीं हो पाए। अब आप समझिए ना कि महिलाओं का वोट है तो महिलाओं में भी जातियां हैं, तो अलग अलग जातियों में अगर बांट दिया जाए तो निश्चित रूप से उन वोटों को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से छीना जा सकता है। और इसका प्रयोग कहीं ना कहीं कुर्नी में भी आपने देखा होगा, गोपालगंज में भी आपने देखा होगा कि पैतृक गांव रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत दर्ज की। तो ये सारी चीजें जो है इस रेस में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और RCP सिंह भी इस रेस का हिस्सा है, क्योंकि RCP सिंह को भी अब मौका देने के लिए और उनको मौका चाहिए भी। बार बार वो कहा जा रहा था कि 14 तारीख के बाद वो अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। इसके बाद एक कार्यक्रम का उनकी चल रही है बात कि बहुत जल्दी एक कार्यक्रम होने जा रहा है कर्पूरी ठाकुर को लेकर के। उस कार्यक्रम में भी बहुत सारी घोषणाएं हो सकती हैं। देखिए राजनीति में संभावनाएं अनंत होती हैं और इन संभावनाओं को लेकर के जहां उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली यात्रा से कई तरह की चर्चा चल रही है, वहीं अपने लिए मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के साथ साथ RCP सिंह और उनकी टीम भी रास्ता खोज रही है। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। तेजस्वी भाजपा की रणनीतियों को समझ चुके हैं, भाजपा के गेम को समझ चुके हैं। क्या लग रहा है अब नीतीश कुमार के साथ वो अपने रिश्ते कैसे निभा पाएंगे? देखिए तेजस्वी यादव इस गेम को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार पूरा गेम समझ गए हैं जी। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा जो हो रही है सनी, इस समाधान यात्रा को चाहे जो जिस चश्मे से देख रहा हो, लेकिन हमारा चश्मा कुछ अलग है जी। हम इसको उनके वोट बैंक से देख रहे हैं और इस पूरे मामले में जो उनका वोट बैंक छिटक गया था उनसे, यानी महिलाओं का वोट जिस पर अलग अलग दल के नेताओं ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, उस वोट को एकत्रित करके एकजुट करके नीतीश कुमार एक बार फिर से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें या फिर तेजस्वी यादव के साथ रहें, वो इतना तो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा, जिसका घाटा और नफा क्या भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार के लिए सबसे जरूरी है कि वो 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहें और 2025 में जब चुनाव हो तो एक बार फिर उनको कहा जाता नहीं, फूल की डलिया में सजा करके उनको कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दे। तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, जैसा कि लग रहा है नीतीश कुमार के व्यवहार से, उनकी पार्टी के व्यवहार से। अचानक से नीतीश कुमार उठते हैं और चले जाते हैं अपने कार्यालय, किसी को कोई बताते नहीं है, कार्यालय पहुंचते हैं। उसके बाद से आपने देखा होगा कि उनके पार्टी के प्रवक्ताओं की और नेताओं की जो एग्रेशन बढ़ा है वो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि एक शब्द बोलने के लिए तैयार कोई नहीं था राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, सो लगातार बोल रहा है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि महागठबंधन में
बिल्कुल अलग थलग सभी हो गए हैं जी। एक तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड जो है वो तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है। तो वाम दलों ने अपना एक अलग रास्ता बना लिया है जी। कांग्रेस देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है और कांग्रेस अपने ही रणनीति और राजनीति पर पूरी तरह से फोकस है। इसका सीधा मतलब है कि महागठबंधन है तो जरूर, लेकिन महागठबंधन अपने स्वरूप को खो चुका है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गेम प्लान है वो आने वाले समय में मजबूत होगा, जिससे पार पाना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल जरूर होगा। हालांकि आपको याद होगा कि ललन सिंह लगातार दावा कर रहे हैं और रणनीति भी उन्होंने बना दी है कि हर बूथ पर एक के जगह पर 5 लोगों को वो रख रहे हैं, जिससे कि एक भी वोट इधर उधर नहीं हो सके जी। और इधर नीतीश कुमार की तैयारी आपको पता ही है कि महिला वोटरों को अपने तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। लौकुश समीकरण को साधने की भरसक कोशिश हो रही है। आपने देखा कि उमेश कुशवाहा का एक बार फिर से मनोनयन हो गया। ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गेम प्लान है उसको नीतीश कुमार समझ गए हैं और उसके हिसाब से एक्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है, वो दोनों एक दूसरे का गेम प्लान समझ रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा समय है इस गठबंधन के लिए भी। और जीतन राम मांझी मुकेश सहनी रेस में है, किस तरफ कौन जाएगा, कौन कितना आगे जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681